भगवान राम करते थे मांसाहार का सेवन। ऐसा कहने वाले लोग भगवान राम के वनवास के दौरान पकड़े गए हिरण का उदाहरण लेते हैं। ऐसे लोग मानते हैं कि भगवान राम क्योंकि क्षत्रिय धर्म से आते थे, इसलिए उनके लिए जरूरी था कि वो मांसाहार का सेवन करें, नहीं तो भला वो माता सीता के कहने पर हिरण का शिकार करने क्यों गए। क्या माता सीता हिरण के चमड़े से अपने और भगवान राम और लक्ष्मण के लिए चमड़े का आसन या वस्त्र बनाना चाहती थी? क्षत्रिय धर्म के अधीन होकर ही भगवान राम हिरण के पीछे उसका शिकार करने चले गए। दोस्तों, ऐसे सवाल उठाने वाले कभी भगवान राम को नहीं समझ सकते, इसलिए वो अज्ञानता में आकर भ्रम पैदा करते हैं। ऐसे मूर्ख भूल जाते हैं कि त्रेता युग में भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता ने राजसी जीवन त्याग कर वनगमन किया था और वहाँ पंचवटी कुटिया बनाकर सन्यासियों के वस्त्र को धारण कर जीवन जी रहे थे। उस युग में भौगोलिक रूप से भारत के मैदानी और दक्षिण भारत में पशु चर्म को वस्त्र के रूप में इस्तेमाल करने के सबूत नहीं मिलते हैं, जैसा कि आप आदिदेव महादेव के चित्रों में अक्सर देखते हैं, क्योंकि आदिदेव महादेव का संबंध ठंडे और बर्फीले इलाकों से जोड़ा जाता है। लेकिन भ्रम फैलाने वालों के मन में अभी भी यही सवाल है कि माता सीता ने श्री राम से हिरण को मार कर लाने के लिए क्यों कहा, जबकि मित्रों माता सीता ने हिरण को मार कर लाने के लिए नहीं कहा था, बल्कि वो उस बच्चे के सहारे अपने अकेलेपन को दूर करना चाहती थी। इसलिए उन्होंने भगवान श्री राम से हिरण के बच्चे को पालने की इच्छा जाहिर की थी। भगवान श्रीहट के सामने विवश थे। उन्होंने माता सीता को बहुत समझाया था कि हिरण का बच्चा अभी बहुत छोटा है, अपनी माँ के बिना नहीं रह पाएगा, लेकिन माता सीता नहीं मानी। थक हार कर जब प्रभु श्री राम हिरण को पकड़ने उसके पीछे दौड़े तो हिरण कभी दिखाई देता और कभी गायब हो जाता। ये देख प्रभु श्री राम तुरंत समझ गए कि वह हिरण असल में कोई मायावी है। तभी उन्होंने तीर निकाल कर उसका वध कर दिया। लेकिन रामायण का पाठ करने वाले जानते हैं कि रामायण में कहीं भी प्रभु श्री राम के मांसाहार सेवन का वर्णन नहीं मिलता, बल्कि उनके द्वारा कंदमूल खाए जाने का जिक्र मिलता है। रामायण में वनवास के दौरान भगवान राम के आहार विषयक प्रतिज्ञा के बारे में एक श्लोक आता है कि वो कभी मांस का सेवन नहीं करेंगे। श्लोक कुछ इस प्रकार है: चतुर्दश ही वर्षाणि वत्स्यामि विज्जने वने मधु मूल फलहे जीवन हित्वा मुनिवद आमिसम। श्लोक का अर्थ है कि मैं सौम्य वनों में कृषि की भांति 14 वर्षों तक कंदमूल, फल और शहद पर जीवन व्यतीत करूंगा। ऐसा ही एक वर्णन सुंदरकांड में भी मिलता है, जिसमें भगवान हनुमान जब अशोक वाटिका में देवी सीता से मिलते हैं, तब राम की खुशहाली बताते हुए माता सीता को बताते हैं कि वे किस तरह से जीवन जी रहे हैं और उनका दिनक्रम क्या है। न मासम राघवो भुक्ते न चापी मधु सेवते वन्यम सुविहितम नित्यम भक्तमश्राति पंचमम। अर्थात भगवान राम ने न कभी मांस का सेवन किया, न ही उन्होंने मदिरा का पान किया। हे देवी, वे हर दिन केवल संध्या काल में भाई लक्ष्मण के द्वारा एकत्रित किए कंद ग्रहण करते हैं। तो दोस्तों, आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी कि हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। तो दोस्तों, कहीं सुनी बातों पर भ्रम न पाले, बल्कि स्वयं ज्ञान अर्जित करने का प्रयास करें। त्रिलोक में आज के लिए इतना ही।